दोस्तों, आइए सुनते हैं ईदगाह का दूसरा भाग। अब बस्ती घनी होने लगी। ईदगाह जाने वाली टोलियां नजर आने लगी, एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए। कोई इक्के तांगे पर सवार, कोई मोटर पर। सभी इत्र में बसे, सभी के दिलों में उमंग। ग्रामीणों का यह छोटा सा दल अपनी विपन्नता से बेखबर, संतोष और धैर्य में मगन चला जा रहा था। बच्चों के लिए नगर की सभी चीज़ें अनोखी थीं। जिस चीज़ की ओर ताकते ताकते ही रह जाते, और पीछे से हॉर्न की आवाज़ होने पर भी न चेतते। हामिद तो मोटर के नीचे आते आते बचा। सहसा ईदगाह नजर आई। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया, नीचे पक्का फर्श है जिस पर जाजिम बिछा हुआ है, और रोज़ेदारे की पंक्तियाँ एक के पीछे एक न जाने कहाँ से कहाँ तक चली आई हैं। नए आने वाले आकर पीछे की कतार में खड़े हो जाते हैं। आगे जगह नहीं है। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। इस्लाम की निगाह में सब बराबर है। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सबके सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। एक साथ झुकते हैं, एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं। कई बार यही क्रिया होती है, जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हों और एक साथ बुझ जाएं, और यही क्रम चलता रहे। कितना अपूर्व दृश्य था, जिसकी सामूहिक क्रियाएं, विस्तार और अनंतता हृदय को श्रद्धा, गर्व और आनंद से भर देती थी। मानो भ्रातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए हैं। नमाज खत्म हो गई। लोग आपस में गले मिल रहे हैं। तब मिठाइयों और खिलौने की दुकान पर धावा होता है। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। यह देखो, हिंडोला है, 1 पैसा देकर चढ़ जाओ। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे, तो कभी जमीन पर गिरते हुए। यह चरखी है, लकड़ी की हाथी, घोड़े, ऊंट छड़ों में लटके हुए। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। महमूद और मोहसिन नूरे सम्मी के साथ इन घोड़ों और ऊंटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है। 3 ही पैसे तो हैं उसके पास। अपने कोष का 1/3 ज़रा सा चक्कर खाने के लिए तो नहीं दे सकता। सब चरखियों से उतरते हैं। अब खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने हैं। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया है। महमूद सिपाही लेता है। नूरे को वकील से प्रेम है। महमूद, मेरा सिपाही घर पर पहरा देगा, कोई चोर आएगा तो फौरन बंदूक से फायर कर देगा। नूरे, और मेरा वकील खूब मुकदमा लड़ेगा। सम्मी, मेरी धोबन रोज कपड़े धोएगी। हामिद खिलौने की निंदा करता है। मिट्टी के ही तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएं। लेकिन ललचाई भी आंखों से खिलौने को देख रहा है और चाहता है कि ज़रा देर के लिए उन्हें हाथ में ले ले। उसके हाथ अनायास ही लपकते हैं। लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते, विशेषकर जब अभी नया शौक है। हामिद ललचता रह जाता है। खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती है। किसी ने रेवड़ियाँ ली है, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। मज़े से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक है। अभागे के पास 3 पैसे हैं, क्यों नहीं लेकर कुछ खाता। ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। मोहसिन कहता है, हामिद रेवड़ी ले जा, कितनी खुशबूदार है। हामिद को संदेह हुआ, यह केवल क्रूर विनोद है। मोहसिन इतना उदार तो नहीं। लेकिन यह जानकर भी उसके पास जाता है। मोहसिन दोने से एक रेवड़ी निकालकर हामिद की ओर बढ़ाता है। हामिद हाथ फैलाता है। मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। महमूद, नूरे और सम्मी खूब तालियां बजा बजा कर हंसते हैं। हामिद खिसिया जाता है। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की, कुछ गिल्लत और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण न था। वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान के पास रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए हैं।
उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा लेकर दादी को दे दे तो वो कितना प्रसन्न होंगी। फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेंगी। घर से एक काम की चीज़ हो जाएगी। खिलौने से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। ज़रा देर ही तो खुशी है, फिर तो खिलौने को कोई आंख उठाकर नहीं देखता। यह तो घर पहुंचते पहुंचते टूट फूट कर बराबर हो जाएंगी। चिमटा कितने काम की चीज़ है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो। कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर दे दो। अम्मा बेचारे को कहाँ फुर्सत है कि बाज़ार आए, और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं। रोज़ हाथ जला लेती है। हामिद के साथ ही आगे बढ़ गए। सबील पर सबके सब शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची हैं। इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी ना दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ खेलो, मेरा यह काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा। खाए मिठाइयाँ, आप मुँह सड़ेगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेंगी, आप ही जवान चटोरी हो जाएगी। तब घर से पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे। किताब में झूठी बातें थोड़ी लिखी हैं, मेरी ज़बान क्यों ख़राब होंगी। अम्मा चिमटा देखकर दौड़ते ही मेरे हाथ से ले लेंगी और कहेंगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौने पर कौन इन्हें दुआइयाँ देगा। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुँचती है और तुरंत सुनी जाती है। मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं गया। आखिर अब्बा जान कभी ना कभी तो आएंगे, अम्मा भी आएंगी। फिर इन लोगों से पूछूंगा कितने खिलौने लोगे। एक एक टोकरियां खिलौने दूंगा और दिखा दूंगा कि दोस्तों के साथ कैसे सलूक किया जाता है। यह नहीं कि एक पैसे की रेवड़ियां ली तो चिढ़ा चिढ़ा कर खाने लगे। सबके सब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया है। हंसे मेरी बला से। उसने दुकानदार से पूछा यह चिमटा कितने का है। दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ ना देखकर कहा तुम्हारे काम का नहीं है जी। बिकाऊ है या नहीं। बिकाऊ क्यों नहीं है तो बताते क्यों नहीं कि कितने पैसे का है। 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया। ठीक ठाक 5 पैसे लगेंगे, लेना है तो लो, नहीं तो चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा 3 पैसे लोगे। यह कहता हुआ वह आगे बढ़ गया कि दुकानदार की घुड़कियाँ ना सुने। लेकिन दुकानदार ने घुड़कियाँ नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक हो और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया। जरा सुने सबके सब क्या आलोचनाएं करते हैं। मोहसिन ने हंसकर कहा यह चिमटा क्यों लाया पगले, इसे क्या करेगा। हामिद ने चिमटे को ज़मीन पर पटक कर कहा ज़रा अपना भिजती ज़मीन पर गिरा दो, सारी पसलियाँ चूर चूर हो जाएं बच्चे की। महमूद बोला तो यह चिमटा कोई खिलौना है। हामिद खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया फ़कीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो इससे मजीरे का काम ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौने की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाए, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। सम्मी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला मेरी खंजरी से बदलोगे, 2 आने की है। हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा। मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी के पेट फाड़ डाले। बस एक चिमड़े की झिल्ली लगा दी, डब डब बोलने लगे, जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डट कर रहेगा। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया। लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं। फिर मेले से दूर निकल आए हैं। 9 कब बज गए, धूप तेज़ हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी हो रही। बाप से जिद भी करे तो चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसीलिए बदमाश ने अपने पैसे बचा रखे थे। अब बालकों का 2 दल हो गया। मोहसिन, महमूद, सम्मी और नूरे एक तरफ, हामिद अकेला दूसरी तरफ। सास्तार थोड़ा है, सम्मी तो विधर्मी हो गया, दूसरे पक्ष में जा मिला। लेकिन मोहसिन, महमूद और नूरे भी हामिद से 1-1, 2-2 साल बड़े होने पर भी हामिद के आघातों से आतंकित हो उठे हैं। उसके पास न्याय का बल है और नीति की शक्ति।
एक ओर मिट्टी है, दूसरी ओर लोहा। जो इस वक्त अपने को फौलाद कह रहा है वह अजेय है, घातक है। अगर कोई शेर आ जाए, मियाँ भिस्ती के छक्के छूट जाएं। जो मियाँ सिपाही मिट्टी की बंदूक छोड़कर भागे, वकील साहब की नानी मर जाए। हामिद ने चिमटे को सीधा खड़ा करके बोला, भिस्ती को एक डांट बताएगा तो दौड़ा हुआ पानी लाकर उसके द्वार पर छिड़कने लगेगा। 11 बजे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले आ गए हैं। मियाँ नूरे के वकील का अंत उनके प्रतिष्ठानुकूल से ज़्यादा गौरव में हुआ। वकील जमीन पर या ताक पर तो बैठ नहीं सकते, उसकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। दीवार में खूंटियाँ गाड़ी गई, उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया। पटरे पर कागज़ का कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे। नूरे ने उन्हें पंखा झेलना शुरू किया। पंखा ऐसा झेला कि पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्गलोक से मृत्यु लोक में आ रहे। फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की हस्ती घूरे में डाल दी गई। मोहसिन की छोटी बहन दौड़कर भिस्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के जा उछली। तो मियाँ भिस्ती नीचे आ रहे और सुरलोक सिधा रहे। इस पर भाई बहन में मारपीट हुई। दोनों खूब रोए। उनकी अम्मा यह शोर सुनकर बिगड़ी और दोनों को ऊपर से 2-2 चांटे और लगाए। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। यह चिमटा कहाँ था? मैंने मोल लिया है। कै पैसे में? 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ, न कुछ खाया न पिया, क्या लाया तो चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ ना मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थीं, इसीलिए मैंने ले लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया, और स्नेह भी वह नहीं जो प्रगल्भ होता है और अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देता है। यह मूक स्नेह था, खूब ठोस, रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना व्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते, मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब्त इससे हुआ कैसे? वहाँ भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। और अब एक बड़ी विचित्र बात हुई, हामिद के इस चिमटे से भी विचित्र। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता? दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद की ईदगाह कई सारी सीख देते हुए यहाँ समाप्त होती है, लेकिन समाप्त नहीं होती है यह श्रृंखला। आगे हम दूसरे एपिसोड में सुनेंगे मुंशी प्रेमचंद की और कई चुनिंदा कहानियाँ। धन्यवाद।